हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से। मैं हूं विपिन कुमार और आप देख रहे हैं सीजीएस एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में, जो कि क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 4 है। और इसमें पर्टिकुलरली इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, अगर कोई इक्वेशन दे रखी है तो उसको हम कैसे सिंप्लीफाई करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। प्लस इसमें हम बात करेंगे कि अगर कोई वर्ड प्रॉब्लम दे रखी है तो उससे हम कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म कर सकते हैं। और लास्ट में इसमें हम बात करेंगे एक्सरसाइज 4.1 की। ठीक है, तो एक्सरसाइज 4.1 में इक्वेशंस को आइडेंटिफाई करना है, प्लस वर्ड प्रॉब्लम्स के थ्रू इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म भी करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमने पहली बार जो है पॉलिनोमियल्स के बारे में चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था और वहां पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है वो आया था। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में हमने क्या सीखा था कि ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो, है ना। तो जिसकी डिग्री 2 हो, मतलब कि अगर वेरिएबल x है तो x की हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए, उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते थे। और उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म थी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, वेयर a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ये a नॉन जीरो होना चाहिए। तो इस पॉलिनोमियल को अगर हम जीरो के बराबर रख दे, ठीक है, तो इस पॉलिनोमियल को अगर हम जीरो के बराबर रख देते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। यानी कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को अगर मैं जीरो से इक्वेट करता हूं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखता हूं तो इसी को हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स देख लेते हैं जो कि हमने एनसीईआरटी की बुक से ली है। तो यहाँ पे क्या है कि एक फील्ड दे रखा है, ठीक है, एक फील्ड दे रखा है जिसका कारपेट एरिया जो है 300 मीटर स्क्वायर है। तो ये 300 मीटर स्क्वायर है। यहाँ पे एक ट्रस्ट जो है एक प्रेयर हॉल बनाना चाहता है, इसकी ब्रेड्थ जो है x मीटर्स है और इसकी जो लेंथ है वो इसकी ब्रेड से के ट्वाइस से एक ज्यादा है ना, 2x प्लस 1 है। यानी कि ट्वाइस से x के ट्वाइस से 1 ज्यादा है तो 2x प्लस 1 है। तो यहाँ पे हमें फॉर्म करनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फॉर्म होगी यहाँ पे, तो सभी को पता है कि रेक्टेंगल का एरिया होता है ब्रेड्थ इंटू लेंथ। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो एरिया होगा वो होगा x इंटू 2x प्लस 1, और ये हमें किसके बराबर दे रखा है, ये दे रखा है 300 के बराबर, 300 के बराबर। तो इसको जब हम करेंगे तो हमें ये इक्वेशन मिलेगी, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, 2x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 300। और जब इसको रीराइट करेंगे तो रीराइट करने पे हमें 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 300 इक्वल टू 0। तो आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इसमें ये किस फॉर्म में है यहाँ पे, तो ये है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखें तो ये a की वैल्यू 2 है, b यहाँ पे 1 है और c जो कांस्टेंट टर्म है वो माइनस 300 है और ये इक्वल्स टू 0 है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में बन गई है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक एग्जांपल रियल लाइफ एग्जांपल है और उसको हमें कैसे कन्वर्ट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो ये यहाँ पे देख सकते हैं। फिर कुछ इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि पहली बार जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जिक्र कहां पे हुआ था। ठीक है, तो पहली बार जो है ये बेबीलोनियंस सभ्यता थी एक, तो यहां पे इन्होंने इक्वेशंस को सॉल्व किया था जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के इक्विवेलेंट थी और वो कुछ इस फॉर्म में थी, एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 की फॉर्म में। फिर यूक्लिड ने ज्योमेट्रिक मेथड्स में इसको यूज किया था। फिर इंडिया के मैथमेटिशियन थे ब्रह्मगुप्त, जो कि 598 से 665 सीई के बीच में थे। इन्होंने फॉर्मूला दिया था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को प्लस सी इक्वल टू 0 को सॉल्व करने का। ठीक है, फिर श्रीधराचार्य, इन्होंने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला दिया था। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के लिए इन्होंने कंप्लीटिंग द स्क्वायर जो मेथड होता है उसका यूज किया था पहली बार। ठीक है, फिर यहाँ पे ये अल ख्वारिज़मी, इन्होंने अलग अलग क्वाड्रेटिक फॉर्म की स्टडी की। अब्राहम बार या हा नसी 1155 सीई, इन्होंने यूरोप में पहली बार जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंप्लीट सॉल्यूशन करके दिया। ठीक है, तो ये इसका कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। अब इसमें हम ये देखते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या सीखने वाले हैं। तो इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, उनके अलग अलग मेथड क्या है रूट को फाइंड आउट करने के, और रियल लाइफ एप्लीकेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या है। ठीक है, तो ये यहाँ पे हम सीखने वाले हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में ऑलरेडी हम थोड़ा बहुत जान चुके हैं। ठीक है, और रूट्स को निकालने के अलग अलग मेथड यहाँ पे कौन से हैं, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे पहला जो मेथड है वो है फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन मेथड जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जिससे हम डायरेक्ट रूट को निकाल सकते हैं। प्लस इसमें थर्ड जो है जो कि सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ठीक है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, द
स्क्वायर मेथड, ठीक है। तो ये यहाँ पे है। इसके रियल लाइफ एप्लीकेशन मतलब कि यहाँ पे बेसिकली वर्ड प्रॉब्लम्स होंगी, और वर्ड प्रॉब्लम्स जो कि रियल लाइफ से रिलेट करती है, उनको पढ़ के हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कैसे फॉर्म करना है और फिर कैसे उनका सॉल्यूशन निकालना है, यही सब हम इस चैप्टर में करने वाले हैं। तो अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन की बात करें, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो बेसिक फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म, वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है, ठीक है। जहां पे a, b और c ये रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, और जहां पे a जो है वो नॉन जीरो होना चाहिए, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे आप एग्जांपल्स देख सकते हो। तो पहला एग्जांपल है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 300। सेकंड एग्जांपल आप देख सकते हो। थर्ड एग्जांपल भी सेम है, लेकिन इसको अगर हम रीअरेंज करेंगे तो रीअरेंज करने के बाद ये हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, और 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो ये फिर से स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गए यहाँ पे। वैसे ही इसके नेक्स्ट इक्वेशन जो ये, इसमें भी यही कर सकते हैं। इसको भी मैं लिख सकता हूं माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 300, ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे आप देखोगे कि 1 और 300 को जोड़ने के बाद ये 300 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे x की जो टर्म है, x की टर्म मतलब b जो है वो इसको 0 यहाँ पे लिया गया है। तो ये भी एक तरह से, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर x की वो 2 है, तो पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इक्वेट करा है 0 के बराबर, तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो एग्जांपल में क्या बोला गया है, तो यहां पे बताया गया है कि जॉन एंड जीवंती की मार्बल प्रॉब्लम है, ये एनसीईआरटी से लिए। तो इन दोनों के पास मिला के 45 मार्बल्स हैं, ठीक है। और 45 मार्बल्स में अगर जॉन के मार्बल्स जो है x हैं, तो जीवंती के कितने हो गए 45 माइनस एक्स। अब कंडीशन यहाँ पे दे रखी है कि अगर दोनों के 5-5 मार्बल्स कम हो जाए, यानी कि इनके 5-5 मार्बल्स जो है, कंचे जो है वो खो जाएं, तो जॉन के पास कितने बचेंगे 45, जॉन के पास बचेंगे यहाँ पे x माइनस 5, ठीक है, x में से 5 गया, और जीवंती के पास बचेंगे 40 माइनस एक्स। ये कैसे हुआ, 45 माइनस एक्स में से 5 माइनस कर दिए तो 40 माइनस एक्स हो गया। अब यहाँ पे कंडीशन दी है कि इनके पास 5-5 कंचे लूज होने के बाद, 5-5 मार्बल्स लूज होने के बाद टोटल इनके जो प्रोडक्ट है ना, x माइनस 5 और 40 माइनस एक्स का, वो 124 के बराबर है। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो लास्ट में हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको सॉल्व करके हम बता सकते हैं कि x की वैल्यू क्या है। तो x की वैल्यू निकालने से जॉन के पास कितने मार्बल्स थे वो पता चल जाएगा, प्लस 45 माइनस एक्स करने पे जीवंती के पास कितने मार्बल्स थे वो पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, हम देखेंगे कि इसमें जो रूट आएंगे वो 2 रूट आएंगे, एक प्लस रूट आएगा, एक माइनस रूट आएगा। और क्योंकि मार्बल्स हैं तो ये एक नंबर है, नंबर जो है माइनस में नहीं है, मतलब काउंटिंग माइनस में नहीं हो सकती मार्बल्स की, इसलिए इसमें पॉजिटिव वैल्यू लेंगे और वही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगी वो कुछ इस तरीके से होगी, जिसको हम किसी भी एक मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। वैसे ही नेक्स्ट जो एग्जांपल दिया हुआ है टॉय प्रोडक्शन कॉस्ट से रिलेटेड, तो वहां पे क्या है कि कुछ नंबर ऑफ टॉयज हैं, सपोज x नंबर ऑफ टॉयज हैं, और हर एक टॉय की जो कॉस्ट है वो 55 माइनस एक्स है, ठीक है, 55 माइनस एक्स रुपीज। तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ टॉयज x हैं और एक कॉस्ट टॉय की कॉस्ट जो है वो इतनी है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करने पे टोटल कॉस्ट निकलेगी, और ये टोटल कॉस्ट 750 है, ठीक है। तो जब इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास होगा 55x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 750, और इसको रीअरेंज करके रीराइट करेंगे तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि कैसे वर्ड प्रॉब्लम से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यहाँ पे फॉर्म किया गया है। अब बात करते हैं एक और एग्जाम्पल की, और यहाँ पे क्या है कि हमें चेक करना है कि इक्वेशन जो हमारे पास है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला एग्जाम्पल दिया है x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 2x माइनस 3। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x इक्वल्स टू 2x माइनस 3, ठीक है, 2x माइनस 3। और इसको जब करेंगे तो 2x माइनस 3 को भी लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे, तो x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x माइनस 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। फिर इसको लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 और 3 यहां पे 7 हो जाएगा। एक मिनट, हाँ, इसमें यहां पे 1 भी था तो ये 1 मैं लिखना भूल गया हूं। तो 4 प्लस 1, तो ये टोटल जो है 4 प्लस 4 8 हो जाएगा यहाँ पे, और माइनस 4x माइनस 2x इज 6x इक्वल्स टू 0। और जब इसको रीराइट करेंगे तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा, जो कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यही इसमें बताना है, ठीक है। सेकंड इक्वेशन हमें ये दे रखी है यहाँ पे,
तो इसमें हमें बताना है कि ये जो इक्वेशन है अगर इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। तो यहाँ पे आप देखोगे कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, अगर इसको लिखते हैं हम तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4, क्योंकि ये a प्लस बी ए माइनस बी की फॉर्म में है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा और आप देखोगे कि ये एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगी जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि देखने में क्वाड्रेटिक लग रही है लेकिन इसकी दोनों साइड की क्वाड्रेटिक टर्म जो है वो कैंसिल हो गई है, तो इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये डिग्री 1 की लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन है। नेक्स्ट यहाँ पे x इंटू 2x प्लस 3 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, जब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास बचता है जो कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो कुछ इसी तरह की प्रॉब्लम जो है हमें देखने को मिलेंगी एक्सरसाइज। चलिए बात करते हैं एक्सरसाइज 4.1 की। तो इसमें जो है टोटल 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, क्वेश्चंस के सब पार्ट्स हैं। तो पहले क्वेश्चन में हमें कुछ इक्वेशंस दी हुई हैं और हमें बताना है कि ये इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो इसके लिए हमें इन इक्वेशंस को पहले सिंप्लीफाई करना होगा और फाइनल फॉर्म जो भी आएगी उसको जो है स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके बताना होगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले क्वेश्चन आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि x प्लस 1 क्यूब, तो x प्लस 1 क्यूब इज इक्वल टू 2x माइनस 3, तो a प्लस बी क्यूब कितना होता है, a प्लस बी क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। तो इस आइडेंटिटी को यहाँ पे यूज करेंगे तो x क्यूब प्लस 1 क्यूब 1 प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 1 3x इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स 2x माइनस 6, ये x क्यूब हो जाएगा, यहां पे 1 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब यहां पे आप देखोगे कि 3x स्क्वायर है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्यूब है ना, तो हमें बताना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो चलिए इसको एक बार लिख लेते हैं, हालांकि ये नहीं है क्योंकि इसमें क्यूब दिख रही है हमें पहले ही। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, सॉरी एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 6 प्लस 1 7 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे इसकी जो डिग्री है वो 3 है। ठीक है, तो डिग्री 3 की ये इक्वेशन है, तो ये नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और इधर ये माइनस 2 है तो इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे माइनस 6 प्लस 2x। अब इन दोनों टर्म्स को इधर ले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 माइनस 2x इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो स्टैंडर्ड फॉर्म से ये अगर कंपेयर करोगे तो ये कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेयर a इज नॉन जीरो और a की वैल्यू कितनी है 1, b माइनस 4 है और c की वैल्यू 6 है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, x माइनस 2 एक्स प्लस 1, तो x इसको मल्टीप्लाई करके एक्सपेंड करते हैं, तो एक्स स्क्वायर x को x में मल्टीप्लाई करेंगे, x को 1 में करेंगे x, माइनस 2 को x में करेंगे माइनस 2x और माइनस 2 को 1 में करेंगे माइनस 2। वैसे इस साइड भी एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पे 3x, यहाँ पे माइनस x और यहाँ माइनस 3। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी, तो इसमें कोई भी एक्स स्क्वायर की टर्म नहीं बचेगी, तो ये कितना हो जाएगा माइनस x माइनस 2 और ये इधर से 3x माइनस x 2x है प्लस का, तो इधर जाके माइनस 2x हो जाएगा प्लस 3। ओके, तो माइनस 2x और माइनस x माइनस 3x प्लस 3 माइनस 2 1 इक्वल्स टू 0 और 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये डिग्री 1 वाली इक्वेशन है, डिग्री 1 है, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है। ठीक है, क्वाड्रेटिक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, x माइनस 3 2x प्लस 1 इंटू इक्वल्स टू x इंटू एक्स प्लस 5। तो यहाँ पे x को 2x में करेंगे तो 2x स्क्वायर होगा, फिर x को 1 में करेंगे तो x होगा, माइनस 3 इंटू 2 2x 6x और माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3। वैसे इस साइड भी एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अब एक्स स्क्वायर प्लस 5x को इधर लेके जाएंगे तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6x, यहाँ पे माइनस 5x हो जाएगा, माइनस 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर गया तो ये एक्स स्क्वायर और माइनस 5 माइनस 10x और ये यहाँ पे माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हो। a b और c की वैल्यू यहाँ पे क्या है, a की वैल्यू यहाँ पे 1 है, b यहाँ पे माइनस 10 है और c यहाँ पे माइनस 3 है। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5। तो 2x माइनस 1 इंटू एक्स, तो 2x इंटू एक्स करेंगे तो 2x स्क्वायर, फिर 2x को माइनस 3 में करेंगे तो माइनस 6x, फिर माइनस 1 को x में करेंगे माइनस 6 और माइनस 1 को माइनस 3 में करेंगे प्लस 3।
वैसे इधर भी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 5x माइनस 5। अब यहाँ पे ये पूरी टर्म को इधर लेके जाएंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 6 एंड 6 माइनस 7x 6x माइनस x प्लस 3 माइनस एक्स स्क्वायर, ये 5x माइनस एक्स 4x हो गया इधर, और इधर जाएगा तो माइनस का 4x हो जाएगा, ये प्लस का 5 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। तो 2x स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x और माइनस ये 4x माइनस 11x हो गया, ये 3 ये 5 है तो माइनस x ये हो गया प्लस का 8। ओके, तो इस तरीके से ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसका भी आंसर है यस। नेक्स्ट एक्स स्क्वायर प्लस 3x, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और यहाँ पे a माइनस बी स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर यहाँ पे 4 है माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2 यानी कि माइनस 4x। अब ये टर्म पूरी इधर लेके जाएंगे, लेकिन उससे पहले आप देखोगे कि ये यहाँ पे इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 3x प्लस 1 माइनस 4 प्लस 4x इक्वल्स टू 0, 7x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे डिग्री 1 है तो ये लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा नो। नेक्स्ट क्वेश्चन x प्लस 2 क्यूब, तो x प्लस 2 क्यूब यहाँ पे आप देखोगे a क्यूब a प्लस बी क्यूब मतलब x क्यूब प्लस 2 क्यूब 8, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, 3 इंटू 2 इंटू एक्स तो 6x, x प्लस 2। ठीक है, राइट हैंड साइड 2x क्यूब माइनस 2x, तो ये 2x क्यूब माइनस 2x इधर चला जाएगा तो x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 6 टू 12x माइनस 2x क्यूब माइनस प्लस 2x इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे x है, ये माइनस 2x क्यूब है तो ये हो जाएगा माइनस x क्यूब, फिर 6x स्क्वायर यहाँ पे है, और हाँ सिर्फ 6x स्क्वायर यहाँ पे है, उसके बाद 12x प्लस 2x 14x एंड 8, तो ये प्लस का 8 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे ये क्लियरली विजिबल है कि इसकी जो डिग्री है इक्वेशन की वो 3 है, तो ये क्यूबिक है नॉट क्वाड्रेटिक, नॉट क्वाड्रेटिक, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये क्यूबिक इक्वेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 क्यूब, तो एक्स क्यूब माइनस 4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ए माइनस बी क्यूब, तो ए माइनस बी क्यूब इक्वल्स टू होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे, तो एक्स क्यूब माइनस 2 क्यूब इज माइनस 8 माइनस 3 इंटू 2 इंटू एक्स, तो 3 इंटू 2 इंटू एक्स हो जाएगा यहाँ पे 6x और x माइनस 2। तो यहाँ पे आप देखोगे कि x क्यूब से x क्यूब कैंसिल हो गया यहाँ पे, अब 4x स्क्वायर है माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल्स टू माइनस 8 माइनस 6x इंटू एक्स, तो 6x स्क्वायर प्लस 12 माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर माइनस 12 इक्वल्स टू 0। यहां पे ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस x 8 प्लस 1 9 माइनस 12 माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहां पे भी ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दैट मीन्स आंसर इज यस। अब इसमें बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, जिसमें कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं और हमें यहाँ पे क्या करना है, ये फॉलोइंग सिचुएशन जो दे रखी हैं इनको हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, सिर्फ लिखना है, कोई भी सॉल्यूशन इनका नहीं करना है इस एक्सरसाइज में, तो इसको हम करते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि रेक्टेंगुलर प्लॉट दे रखा है जिसका एरिया है 528 मीटर स्क्वायर, लेंथ ऑफ द प्लॉट मीटर्स में कितनी है, इज 1 मोर देन द ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ, दैट मीन्स कि हमें पहले यहाँ पे इसकी ब्रेथ कंसीडर करनी पड़ेगी, जो कि सपोज x है, तो इसकी लेंथ कितनी है, तो इसकी लेंथ है इसकी ब्रेथ से 2 टाइम्स प्लस 1 यानी कि 2x प्लस 1, तो ये इसकी लेंथ हो गई। अब हमें इक्वेशन फॉर्म करनी है, तो एरिया कितना होता है, तो एरिया ऑफ द प्लॉट होगा दिस मल्टीप्लाइड विद दिस यानी कि x इंटू 2x प्लस 1, और ये किसके बराबर दे रखा है मुझे, ये दे रखा 528 के बराबर। ठीक है, तो यहां से मैं इसको करूंगा तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x इक्वल्स टू 528 और 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इक्वल्स टू 0। तो आप देख सकते हैं कि ये कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जहां पे हम लेंथ और ब्रेड्थ जो है प्लॉट की आराम से
निकाल सकते हैं अगर इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में फैक्टराइजेशन मेथड और क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से डायरेक्ट निकालने की सीखेंगे, तो तब इसको करेंगे। अभी के लिए सिर्फ हमें इक्वेशन लिखनी है, तो हमारी इक्वेशन ये हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो पॉजिटिव इंटीजर्स एग्जांपल के लिए सपोज एक है तो दूसरा उसका नेक्स्ट 2 हो गया। तो इनको अगर इक्वेशन फॉर्म में लिखें तो इफ 1 पॉजिटिव इंटीजर इज x, तो कंसेक्यूटिव कितना हो जाएगा, कंसेक्यूटिव इंटीजर इज x प्लस 1, ठीक है, x प्लस 1। अब यहां पे क्या दिया कि प्रोडक्ट इन दोनों का, यानी कि x इंटू एक्स प्लस 1 का जो प्रोडक्ट है वो 306 के बराबर है। तो हमें यहाँ पे इस इक्वेशन को फॉर्म करना है ताकि हम इंटीजर्स निकाल सकें। तो हमें यहाँ पे इक्वेशन फॉर्म करनी है, तो इसको कर लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल्स टू 306 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी using which we can find out the value of x which is the first integer and x plus 1 is the next integer। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहन की मदर जो है वो 26 ईयर ओल्डर है रोहन से, है ना। तो प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, यानी कि अब से 3 साल बाद उनकी एज का जो प्रोडक्ट होगा वो 360 होगा। तो रोहन की प्रेजेंट एज यहाँ पे अगर निकालनी हो तो इक्वेशन क्या होगी वो हमें यहाँ पे फॉर्म करनी है। तो यहाँ पे सपोज रोहन्स प्रेजेंट एज, यानी कि रोहन की अभी की जो एज है वो x ईयर्स है, x ईयर्स। अब यहां पे क्या दिया हुआ है कि रोहन की जो मॉम है, यानी कि रोहन्स मदर एज कितनी होगी, रोहन से 26 साल बड़ी है, यानी कि x प्लस 26 ईयर्स। फिर बोला है कि आपसे 3 साल बाद, यानी कि आफ्टर 3 ईयर्स रोहन्स की एज कितनी हो जाएगी, x plus 3 and Rohan's mother's age is x plus 26 में 3 जोड़ेंगे तो x plus 29, x plus 29 ईयर्स। ओके, ये हो गई। अब बोला है कि ये 3 साल बाद वाली जो एज है इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 360 के बराबर है, यानी कि एज पर कंडीशन x plus 3 इंटू एक्स प्लस 29 इक्वल्स टू 360। ठीक है, तो यहां से इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 29x प्लस 87, 29 3 87 इक्वल्स टू 360। इसको फिर से लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87 माइनस 360। तो 360 में से 87 को यहाँ पे घटा दो, तो 10 में से 7 गए 3, 15 से 8 गए 7। ठीक है, यहाँ पे बचेगा 2। ठीक है, तो ये 2 बचेगा यहाँ पे, तो माइनस 273, क्योंकि ये इधर जाएगा तो माइनस होगा और माइनस का नंबर बढ़ा है तो हमारा रिजल्ट आएगा 273 माइनस में। तो ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगी विच कैन बी यूज्ड टू फाइंड आउट द एज ऑफ रोहन्स एंड हिज मदर। ओके, तो ये इस तरीके से हमें इक्वेशन फॉर्म करनी है। अब इसमें बात करते हैं अगला क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें क्या बोला है कि एक ट्रेन है जो कि 480 किलोमीटर की ट्रेवल डिस्टेंस को ट्रेवल करती है यूनिफॉर्म स्पीड से, यानी कि उसकी स्पीड जो है थ्रू आउट सेम है। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर्स लेस देन इट वुड हैव बीन टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो यहां पे लिख लेते हैं पहले, गिवन एज द डिस्टेंस कितनी है, 480 किलोमीटर। अब यहां पे अगर यहां पे हम स्पीड को सपोज स्पीड इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, तो जो फर्स्ट कंडीशन है फॉर केस वन टाइम t इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और डिस्टेंस कितनी है 480, स्पीड कितनी है x। ठीक है, तो ये 480 अपॉन x आवर्स हो जाएगा पहले केस के लिए। फिर यहां पे सेकंड केस है फॉर केस 2। तो केस 2 में क्या बोला है कि अगर स्पीड जो है 8 किलोमीटर कम होती है ना, इफ स्पीड इक्वल्स टू x माइनस 8 किलोमीटर
पर आवर, तो उस केस में जो टाइम है वो t+3 हो जाता, टाइम इक्वल्स टू t+3 आवर्स। ठीक है, तो ये t+3 आवर्स हो जाता। तो यहां पे हमें क्या करना है, अब इस टाइम के लिए हम इक्वेशन लिखेंगे, तो t+3 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस 480, स्पीड x-8। ओके, ये हो गया। अब इस इक्वेशन में यानी कि t की वैल्यू यहां से इसमें रिप्लेस कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 480 अपॉन x प्लस 3 इक्वल्स टू 480 अपॉन x-8, ये हो जाएगा। यहां से इसको 480 प्लस 3x अपॉन x इक्वल्स टू 480 अपॉन x-8। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम इसको कर सकते हैं, तो 480 प्लस 3x इंटू x-8 इक्वल्स टू 480x। तो 480 को x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 480x, 480 को -8 में करेंगे तो 800, 8 8 जा 64 एंड 8 4 जा 32 एंड 6 38। ओके, ये हो गया। प्लस 3x स्क्वायर माइनस 24x इक्वल्स टू 480x। अब 480x यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ये कैंसिल हो जाएगा, इधर 0 बचेगा। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये हमारी इक्वेशन हुई। इसको फिर से सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्योंकि 4 + 2 6 होता है, 3 8 11 + 4 15। तो तीनों नंबर जो है 3 से डिविजिबल हैं, तो इसको मैं इक्वेशन को 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 इक्वल्स टू 0 को 3 से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो यहाँ क्या हो जाएगा x स्क्वायर, यहाँ पे 8x और यहाँ पे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 एंड 3 8 जा 24 और ये 0 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगी जिससे हम स्पीड निकाल सकते हैं, यानी कि x की वैल्यू निकाल सकते हैं जो कि ट्रेन की स्पीड हो जाएगी। तो ये हो गए 4.1 के क्वेश्चंस सॉल्व। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमने यहाँ पे क्या किया है, कैसे इसको किया है, अप्रोच आपको समझ में आई होगी। तो इसी के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें, उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलें। और अगर आप पहले से चैनल पर हैं तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत,